तो देखिए ये आपका ए सी टीला है, बी एक बिंदु है और थीटा कोण पर इस टीले की ऊंचाई मान लेते हैं एच है। और जब हम बी से टीले की ऊंचाई की तरफ बी दूरी तय करते हैं, इसकी लंबाई के है, तो ई पॉइंट से जो है टीले के शीर्ष ए का उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है। अब यहाँ से हम इस पर लंब खींच देते हैं ई एफ, और ये पूरा कोण थीटा है, यहाँ तक का कोण केवल फाई है, ये कोण अल्फा है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम tan थीटा लेते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ए सी बटे बी सी। लंब आपकी ऊंचाई है एच बटे बी एफ प्लस सी एफ, तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे तो एच बराबर होगा बी एफ प्लस सी एफ इंटू टेन थीटा, बी एफ प्लस सी एफ इंटू टेन थीटा। ये ऊंचाई एच, टीले की ऊंचाई एच का मान हो गया जो है, ये आपका टीले की ऊंचाई एच का मान हो गया। अब समकोण त्रिभुज बी ई एफ वन हम ले लेते हैं। देखो बी ई और उसके बाद ये एफ, तो बी ई एफ जब हम ले लेते हैं तो बी ई एफ में क्या होगा, साइन फाई हम इसमें लेते हैं। साइन फाई बराबर होगा आपका लंब बटे आधार, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है तो हो जाएगा ई एफ और आधार हो जाएगा आपका बी एफ। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होगी। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब ये आपका हो जाएगा ई एफ और बटे आपका हो जाएगा बी, बी का मान के है और ये एक्स है तो भी एक्स होगा, तो हो जाएगा आपका एक्स बटे के। अब हम तिरछा तिरछा गुणा करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा के साइन फाई, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। फिर इसी त्रिभुज में बी ई एफ में कास फाई ले लेते हैं। कास फाई बराबर बी एफ बटे आपका बी ई होगा, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब उसके बाद बी एफ बटे के हो जाएगा, यहाँ से बी एफ का मान निकाल लेते हैं, के कास फाई होगा, इसको 3 मान लेते हैं। अब देखिए जो आपका ई डी है, ई से डी तक की जो दूरी है वही सी से एफ तक की दूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये आयत बना रहा है, आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ई डी बराबर एफ सी। तो त्रिभुज ए डी ई हम ले लेते हैं, ए डी ई, इसमें हम tan अल्फा लगाते हैं तो हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि लंब आपका होगा ए डी, आधार होगा डी, तो हो जाएगा एच माइनस एक्स। अब डी का स्थान पे हम सी एफ लिख सकते हैं या एफ सी लिख सकते हैं, एफ सी लिख दिए। अब एच माइनस एक्स, यक्स का जो मान है समीकरण नंबर 2 से के साइन फाई है, हम इसको यहाँ लिख देते हैं यक्स का, तो एच माइनस के साइन फाई समीकरण 2 से रख देते हैं। अब उसके बाद एफ सी का हम मान निकाल लेते हैं, तो एफ सी यहाँ आएगा, tan अल्फा का भाग लगेगा, तो एच माइनस के साइन फाई बटे tan अल्फा, ये समीकरण नंबर 4 है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 और 4 से एफ सी और बी एफ का मान, बी एफ और एफ सी या सी एफ का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो 1 में रख दीजिए। तो बी एफ और एफ सी का मान जब आप रखेंगे तो बी एफ के स्थान पे यहाँ पे के कास फाई हो गया, प्लस एफ सी का स्थान पे एच माइनस के साइन फाई बटे tan अल्फ़ा, और बाहर आपका यहाँ पे क्या है, tan थीटा है। अब इसी को हम आगे हल कर लेते हैं, तो जब इसको हम हल करते हैं तो ये tan थीटा यहाँ पर है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, और एक ये कास फाई प्लस यहाँ से ये अलग अलग कर लेंगे तो एच अपान tan अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा तो एच काट अल्फ़ा होगा, माइनस के साइन फाई बटे tan अल्फ़ा, तो माइनस के साइन फाई जो बटे में tan अल्फ़ा है ऊपर चला जाएगा तो काट अल्फ़ा हो जाएगा आपका। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, tan अल्फ़ा ऊपर जाएगा तो काट अल्फ़ा होगा, तो एच काट अल्फ़ा ऋण ये tan थीटा है, एच अपान tan थीटा है, tan थीटा ऊपर जाएगा तो एच काट थीटा होगा, और यहाँ एच काट अल्फ़ा है तो एच और एच वाले जो पद हैं एक तरफ लाएंगे तो माइनस एच काट अल्फ़ा, ये के कास के है, यहाँ भी के है तो के कामन ले लेंगे, कास फाई ऋण साइन फाई काट अल्फ़ा हो गया। अब उसके बाद एच बराबर यहाँ से कामन ले लेंगे तो काट थीटा माइनस काट अल्फ़ा हो गया बराबर के कास फाई ऋण साइन फाई काट अल्फ़ा। अब हम ऊंचाई एच निकालेंगे तो ये गुणे के रूप में है तो नीचे भाग लग जाएगा, एच बराबर के कास फाई साइन फाई काट अल्फ़ा बटे काट थीटा माइनस काट अल्फ़ा। ये आपका आंसर है, ये ऊंचाई और दूरी का सवाल है, बालाजी प्रकाशन की गणित का सवाल है। ये चौथा सवाल है प्रश्नावली 2 का,
दूसरी प्रश्नावली का ऊंचाई दूरी का चौथा सवाल।